गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। ठीक है, किसी भी टर्म्स का कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है तो कैसे आप लोग निकालते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट मीन्स होता है गुणांक। अगर हम हिंदी की बात करें तो उसको गुणांक बोला जाता है। ठीक है, किसी भी टर्म में या किसी भी पद में गुणांक क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है हिंदी में गुणांक, इसे बोला जाता है। ठीक है, गुणांक। चलिए कोफिशिएंट हम देखते हैं। सपोज दैट आपसे पूछ ले, ठीक है, पहला सवाल अगर मैं लेता हूं, जैसे आपसे पूछ ले फाइंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन गिवन। ठीक है, जो भी नीचे दी गई है उनमें अगर एक्स का गुणांक आपके निकालना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका सवाल है जैसे ये 3x की पावर 3x लिख लीजिए और फिर उसके बाद y। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपका कह रहा है x का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें क्या होगा, x का गुणांक इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो x जो जिसका भी आपसे कोफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़कर बाकी उसके गुणांक होंगे, बाकी सारे कोफिशिएंट होंगे। तो यहां पर क्या किया, x का पूछा है आपसे, चूंकि x का पूछा है इसका मतलब x को छोड़ देंगे, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जब आप लिखोगे सॉल्व में क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, जिसको आपसे पूछ रहा है x का पूछ रहा है तो आप x छोड़ दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए 3 और y, क्या होगा 3y। क्लियर है। इसी प्रकार से मान लीजिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं 6x y z। ठीक है, तो इसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ x अगर हम देखें तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, तो यहां पर भी वही x आप छोड़ दीजिए, 6yz आपके पास बच रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट या गुणांक हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, तीसरा एग्जांपल अगर हम लें, मान लीजिए लेते हैं -5y² zx, ऐसा लेते हैं। तो यहां पर बताइए क्या होगा, यहां पर क्या होगा, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, x को छोड़ दीजिए, जिसका गुणांक पूछ रहा है आपसे, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पूछा इसलिए x को छोड़ दीजिए, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, उसके कोफिशिएंट हो जाएंगे, तो यानी -5y² z। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज दैट एक एग्जांपल हम लेते हैं 16y² z x। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, ये x को छोड़ दीजिए, बाकी सारे को लिख देना है आपको। ठीक है, 16y² z, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये हुआ। अब दूसरा कंडीशन मैं देखता हूं। ठीक है, चलिए दूसरा कंडीशन अगर हम देखें, बी वाला कंडीशन अगर हमने फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ -yz इन गिवन। ठीक है, पहला एग्जांपल इसमें भी लेता हूं। मान लीजिए हमने ले लिया -6xyz। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, अब -yz का कोफिशिएंट क्या होगा, तो लिखना पड़ेगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ किसका, इसका -yz। ठीक है, -yz इज इक्वल टू क्या होगा, आपको क्या करना है, माइनस छोड़ देना है
YZ छोड़ देना है, बाकी सब आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा आपका 6x। क्यों? क्योंकि माइनस आपको छोड़ देना है, जिसका कोएफिशिएंट पूछता है उसको छोड़ देना होता है। माइनस आपको छोड़ना है, y भी छोड़ना है और z भी छोड़ना है, तो बचा क्या 6x बचा। इसी तरह अगला एग्जांपल एक लेता हूं। सपोज दैट आपके पास है -3y² या yzx3 ऐसा है, तो क्या लिखेंगे आप? कोएफिशिएंट ऑफ -yz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3 माइनस तो हो ही गया, इसमें चला गया तो बचा क्या 3x3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास ये है 16yzx, ठीक है, ये सवाल लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा? तो पहली बात तो यहां देख रहे हो आप, आपके पास माइनस नहीं है, जबकि यहां पर माइनस भी चाहिए, ठीक है। कोएफिशिएंट बताने के लिए हमें माइनस भी चाहिए, क्योंकि माइनस का कह रहा है ना, यहां पर देखो लिखा हुआ है -yz का, तो इसका मतलब इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, माइनस भी इसमें व्याप्त करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, और कॉमा क्या करना है, कॉमन मतलब -yz, इसको अलग आप रख लीजिए और फिर क्या करिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दीजिए। अब बचा क्या, yz यहां हो गया और क्या हो गया, माइनस भी हो गया, तो यहां पर बचा क्या 16 बचेगा, ठीक, और x बचेगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, एक माइनस यहां पर लगाया, तो ये अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां माइनस दिखने लगेगा, जबकि ये माइनस नहीं प्लस है। तो ऐसे केस में क्या करिए आप, एक माइनस यहां पर और लगा दीजिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई। आपको पता है कि मल्टीप्लाई में दोनों माइनस के यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 16 अपना आ जाएगा, x भी आ जाएगा, yz भी आ जाएगा। यानी हमें इसमें इस तरह से कन्वर्जन करना होगा, पहले थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। अब आपसे क्या पूछा है, -yz का, तो -yz को छोड़ दीजिए, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ -yz इज इक्वल टू क्या होगा, -16x। समझ गए? चलिए और एग्जांपल लेता हूं, तब और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ y³ इन गिवन, ठीक है, नीचे दिए गए में आपको y³ का निकालना है। चलिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज दैट आपको लिखना है -6y³ ठीक है, तो इसमें क्या होगा कोएफिशिएंट, चलिए लिखता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ क्या y³ इज इक्वल टू, अब आप y³ को छोड़ दोगे, जिसका पूछेगा उसको छोड़ दो, बाकी आपका आंसर हो जाता है। y³ छोड़ दीजिए, -6zx। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं, -15xzy³, ठीक, ऐसे सवाल रहे तो क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ y³ इज इक्वल टू क्या होगा, -15 हो जाएगा और x और z भी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारी क्लासेस को आप और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको सूचना मिल सके, जिससे आप लोग वीडियो को पुनः देख सकें और फिर उससे काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके आप अच्छा सा लाभ प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।